सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल जय हिंद, सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आपके डिमांड को देखते हुए हमने यहाँ पे बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमने आप लोगों से वोटिंग करवाया था कि आप किस चीज की तैयारी इस चैनल से जुड़ करके ज्यादा करना चाहते हैं। तो आपकी ज्यादा वोटिंग जो है वो बिहार पुलिस फायरमैन की हुई है, इसलिए आपके रिक्वेस्ट को देखते हुए यहाँ पर बिहार पुलिस फायरमैन का हमने क्लास चालू कर दिया है। तो आप इस चैनल से जुड़ करके बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी कर सकते हैं और आपको डेली एक क्लास यहाँ पे मिलेगा, जिसको आप जा करके यहाँ पर आप डेली देख सकते हैं। तो ठीक है, तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बिहार पुलिस के टॉप 5 यहाँ पर जो फायरमैन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसा ही प्रश्न आएगा, ये लगभग आपको तय है। तो इसमें आपको बिहार पुलिस फायरमैन की जो एग्जाम होनी है तो उसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस चालू कर देंगे और डेली आपको यहाँ पर मैथ, जीके, साइंस सभी का वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का मिलते रहेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, जिसमें आप यहाँ पर हर प्रश्न का जवाब बहुत ही सटीक और ट्रिकी माध्यम से तैयारी करके दे सकते हैं, क्योंकि आप जैसा जान रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पे मैट्रिक स्तर का प्रश्न होगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है अगर मैट्रिक स्तर का है, इसके पहले बिहार पुलिस की एग्जाम हो गई जिसमें इंटर लेवल का आया था, जिसका लेवल बहुत ही हाई था। तो अब आप यहाँ पर बिहार पुलिस फायरमैन के मैट्रिक लेवल का जितना ही अच्छा प्रश्न जो अब तक लगभग किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वैसे प्रश्नों को ही हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं और लगभग ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देखिए किस तरह का प्रश्न आपको एकदम आसान और बेसिक चीज होता है, क्योंकि आप जैसा जान रहे हैं कि आपको क्या है कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो 100 है और यहाँ पर समय कितना दिया जा रहा है आपको, 2 घंटे का समय है। ठीक है, कितने घंटे का समय है? 2 घंटे का समय, इसलिए समय बहुत ही कम है मान के चलिए। और उसमें भी आपका यहाँ पर जो है वो एमआर सीट पर है, इसलिए समय को कम माना जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इस तरह के मैथों को यहाँ पे ट्रिकी माध्यम से बनाते चलिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको ले चलते हैं जो अब तक आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न है फ्रेंड्स, एक प्रश्न आपको आया था कि एक वर्ग, क्या आया हुआ था, एक वर्ग का परिमाप आया हुआ था। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप जो है 16 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये आया हुआ एग्जाम में है। ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे, इसको पहले हम बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद इसको ट्रिकी मेथड से भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन जब हम करने चलेंगे तो हमको दिया हुआ है वर्ग का परिमाप। क्या दिया हुआ है? वर्ग का परिमाप। और वो कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स? 16 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना। अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप सबसे पहले जानिए कि किस चीज की हमें इसमें आवश्यकता है, यानी हमें निकालना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको जानना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, या इसी को कहते हैं भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर। यानी जब तक हमें भुजा नहीं पता होगा तब तक हम वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए, और वह भुजा हमें किससे मिलेगा? तो वह भुजा जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है उससे मिलेगा। तो देखिए प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ, आप देख रहे हैं कि वर्ग का परिमाप जो है 16 सेंटीमीटर है, ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसी को हम देखते हैं। वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है आप जानिएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है फ्रेंड्स 4 गुने भुजा। तो इसका हमने फॉर्मूला लिख लिया और इधर जो वैल्यू दिया है उसको हमने छोड़ दिया। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा इंटू कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। अब भुजा आप निकाल लीजिएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। और भुजा के साथ जो अंक गुना में है वह अंक कहाँ आ जाएगा? जब वह चेंज होगा तो गुना वाला किस में आ जाता है? भाग में। तो 4 यहाँ है तो 16 के भाग में आएगा 4। अब कटेगा तो कितना? 4 चौके 16, यानी भुजा जो हो गया वो कितना आपका निकल गया है? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा आपका जब निकल गया तो आपको निकालने क्या है? आपको निकालने है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल जो हमें काउंट करने के लिए बोला गया है, बताने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? अभी देखिए हमने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया था, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो अब देखिएगा भुजा आपके पास निकल चुका है। भुजा कितना आया है?
4, तो जहां भुजा है वहां कितना रखिएगा, 4 रखिएगा, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गुने 4, और सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर। देखिए ये प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है, ये लगभग जो है आपका एक प्रश्न पूछ देता है। आइए चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि क्या कुछ आया हुआ था आपके फायरमैन के एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, इसी तरह से आप यहाँ पर हर बार आप जुड़ करके जीके की तैयारी, जीएस की तैयारी, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चैनल के साथ जुड़ करके तैयारी करते रहेंगे और अपना स्पीड जो है बढ़ाते रहेंगे। आइए देखिए प्रश्न क्या आया था। एक प्रश्न आया हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइए। सेकंड नंबर प्रश्न आया था कि राम और रहीम की संपत्ति, राम और रहीम की संपत्ति जो है उसका बंटवारा किया गया, ठीक है, राम और रहीम की संपत्ति का बंटवारा किया गया 3:4 में, किया गया 3:4 में। यदि आय यदि कुल आय 5600 रुपए थे, 5600 रुपए थे, तो रहीम को कितना रुपया मिलेगा, रहीम को कितना रुपया मिलेगा। इस तरह से आप देखते रहिएगा, बहुत प्रश्न आपको हल्का हल्का मिलेगा। देखिए राम और रहीम की संपत्ति का बंटवारा किया गया, ठीक है, राम और रहीम के बीच कुछ राशियां थी जो छोड़ा गया था, बंटवारा किया गया, तो वो बंटवारा किस अनुपात में किया गया, देखिए अनुपात समानुपात से एक प्रश्न आपका आएगा, ठीक है, इस तरह का प्रश्न आएगा और ऐसा ही प्रश्न आएगा। 3:4 में बांटा गया है, ठीक है, और उनका कुल आय कितना था फ्रेंड्स, 5600 रुपए थे, तो रहीम को कितना मिला ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी राशि दी हुई है, अगर उसको हम किसी अनुपात में बांटते हैं तो किसी एक को, अगर बराबर अनुपात में बांटते हैं तो दोनों को बराबर मिलेगा, और यदि कम बेसी अनुपात में बांटते हैं तो कम और बेसी मिलेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात वाला प्रश्न जब बांटने वाला आता है तो उसको हम किस प्रकार से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो देखिए रहीम को कितना मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम और रहीम का अनुपात, राम का कितना है, तो राम का भाग देखिए शुरू बार है और ये दूसर का बार है, तो इसमें अनुपात में भी आप देखिएगा जो शुरू बार है तो शुरू वाला का हुआ, जो बाद वाला है तो बाद वाला का मान होगा। तो राम का मान कितना है, 3 है, और रहीम का अनुपात कितना है, रहीम बराबर 4 है, ठीक है। अब टोटल इसको कर लीजिएगा, कुल भाग कितना हो गया, कुल भाग कितना हो गया, ये अनुपात अब देखिएगा 3 और 4 कितना हो गया, 7, और यहाँ पे देखिएगा आय, कुल आय कितना है, ठीक है, कुल आय आपको दिया हुआ, देखिए कुल आय कितना दिया हुआ है, 5600 रुपए, कुछ नहीं बहुत जल्दी बन जाएंगे। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि रहीम को कितना मिला, तो देखिए रहीम को कितने मिलेगा, इसके लिए आप जान जाइएगा, ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा रहीम का अनुपात, ऊपर क्या लिखिएगा, रहीम का अनुपात, और बट्टा में क्या कर दीजिएगा, तो बट्टा में कर दीजिएगा कुल अनुपात का योग, ठीक है, कुल अनुपात का योग, और गुना में क्या कर दीजिएगा, कुल राशि, गुना में क्या कर दीजिएगा, कुल राशि, बस यही कर देना है हमें। तो रहीम का भाग कितना है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रहीम का है 4, रहीम का कितना है 4, कुल अनुपात कितना है, तो देखिए कुल अनुपात को आप जोड़ देते हैं, 3 और 4 को जोड़ दीजिएगा, तो 3 प्लस 4 कीजिएगा, 7 हो गया, तो 7 लिख देना है, गुने कुल राशि, तो देखिए यहाँ कुल राशि या कुल आय आपको दिया हुआ है कितना, 5600, तो यहाँ पे 5600 कर देंगे आप। अब काट लीजिएगा ऊपर नीचे, 7 8 56 और 2 0, अब गुना कीजिएगा तो 8 चौके कितना हो गया, 8 चौके 32 और 2 0 यानी 3200 रुपए। तो अब आप जान गए कि रहीम को कितना मिला, तो रहीम को मिल गया 3200 रुपए, और यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से देखिए एक प्रश्न बंटवारा का जो है आपका अनुपात से एक प्रश्न पूछा जाएगा फायरमैन में, एकदम निश्चित है कि इस तरह का एक प्रश्न फायरमैन का आपका आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है, इसी का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस तरह से आया होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको मैथ डीपली पढ़ना है, आप देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं और मैथ को पीडीएफ में पढ़ते हैं तो डीपली नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मैथ का क्लास जो आपका है, अगर आप डीपली क्लास करना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आपको यहाँ पर जो है हम सारा डीप क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आपको समझ में आते जाए। तो इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए आप, और देखिए यहाँ पर आपका लाइव क्लास चलेगा, ठीक है, तो उसमें भी आप क्लास कर सकते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आया था आपको, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर, 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5
टेन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे दिया था, देखिए आपका एक होगा कि यहाँ पे एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा कि 5 होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से एक प्रश्न है। आपको पता है कि आपके 10th स्तर के एग्जाम होने हैं, तो 10th स्तर के आप एनसीईआरटी बुक्स को भी अवश्य बना लें, क्योंकि उसी से आपको रहने वाला और हर प्रश्न लगभग वैसा ही पूछा जा रहा है। तो हम वैसा ही आपको 10th स्तर का जितना प्रश्न है हम सबको इसी तरह से आपको यहाँ पे करवाते चलेंगे। आप चैनल से बने रहिएगा, खाली जुड़ल रहिएगा, भी देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न। अब देखिए इसका मान क्या होगा, इसमें से आपको चुनना है। ठीक है, चुनना है तो कोई बात नहीं, आप देखिए फॉर्मूला जान रहे होंगे। ठीक है, आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1 रुपया वाला फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में 1 रुपया वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो ऐसा प्रश्न को आएगा और आप मिनटों में बनाइएगा, सेकेंडों में, मिनट की बात छोड़िए, सेकेंड में बनाइएगा। तो कौन कौन फॉर्मूला होता है 1 रुपया फॉर्मूला? तो देखिए आप इसको यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1 रुपया वाला फॉर्मूला कौन कौन होता है? तो देखिए एक होता है यहाँ पे, आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये 1 रुपया फॉर्मूला हो गया। देखिए दूसरा जो होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता है 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देख लीजिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और भी होते हैं, लेकिन आपको जो ज्यादा आता है, देखिए इन तीनों पर से एक प्रश्न आपका पूछ दिया जाता है। ये तीनों जो है ना, इस पर एक प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है, तो इसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। और क्या होता है? तो और होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर इस तरह से आपको क्या होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और कोसेक थीटा। ठीक है, उस पर भी होता है। तो आप ये चारों को देख लीजिएगा 1 रुपये का। तो अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, इसका हल पूछा गया। ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिए। 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर दोनों में 5 है, इसमें भी है इसमें भी। 5 आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिया तो कॉमन ले लिया तो बाहर हो गया, अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे अंदर में बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही बचता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप, तो 5 तो बाहर आ गया और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? देखिए हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बदला में हम कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू, और इसके बदला में हमने कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। तो 5 इंटू 1 यानी कितना हो गया? 5। यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस तरह त्रिकोणमिति से एक प्रश्न आपका लगभग इस तरह से जो थीटा से संबंधित है, एक प्रश्न आपको फॉर्मुलेट पूछा जाएगा। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मुलेट ही पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मैथ का ही प्रश्न होगा, आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको हम इसमें सारा क्लास डीपली लेते हैं। ठीक है, यदि आप जो है यहाँ पे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर एक क्वेश्चन डेली दिया जा रहा है मैथ्स का, जिसको आप देख करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी आप चैनल तैयारी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कुछ आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है, तो सिक्का का चीट आने की क्या प्रायिकता है? चीट आने की प्रायिकता क्या है? देखिए प्रायिकता का प्रश्न है। ठीक है, और ये किसमें है? 10th लेवल का प्रश्न है। एक प्रश्न आएगा ही आएगा, आने की प्रायिकता ज्ञात करें, आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न है, इसका 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे एक में है आपका 1/3, 2 में है आपका 1/2, 3 में है आपका 2/3 और 4 में है आपका 1/5। ठीक है, इस तरह से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको बताना है कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो सिक्का को चीट आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए आपको थोड़ा सा हम इसका डीपली बता देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, बताइएगा नहीं। देखिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान जाइए। पीई बराबर होता है एनई बटे एनएस। ठीक है, पीई बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एनई बटे एनएस, यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसी को हम लोग कहते हैं घटना की प्रायिकता। अगर हिंदी में आप देखेंगे तो इसी को कहते हैं घटना की प्रायिकता। ठीक है, और एनी मतलब क्या? नंबर ऑफ इवेंट, यानी इसको हम कहते हैं घटना की संख्या। ठीक है, घटना की संख्या। और सम ऑफ नंबर, यानी घटना का कुल योग,
घटना का क्या होता है फ्रेंड्स, कुल योग हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो पीई बराबर एनई बटे एनएस हो गया। तो आपको यहाँ पर देखिएगा एक सिक्का है, सिक्का है उसमें चित, तो सिक्का जो आप देखते हैं फ्रेंड्स, सिक्का तो एक तरफ भारत का चित्र रहता है, एक तरफ 1 रुपया लिखा है, एक चिट होता है, एक पट होता है। तो इसमें पी, तो पी में ई की जगह पर क्या है, चित आने की प्रयोगता। ठीक है, चित तो एन ई बटा क्या हो जाएगा आपका एन एस। तो आप देखिए एन ई मतलब हो गया कि चित कैगो उसमें होगा। तो एक सिक्का में एक तरफ चिट होता है और एक तरफ पट होता है, तो एक होगा, घटना कैगो होगा, एक होगा। तो चिट का घटना एक होगा और टोटल उस सिक्का का घटना क्या होगा, जैसे हम सिक्का को यदि हमने फेंका तो उसमें आपके दिमाग में क्या बन रहा है कि चाहे तो चिट गिरेगा चाहे तो पट गिरेगा, यानी कुल संभावना क्या हो रहा है, सिक्का का दो हो रहा है, चाहे चिट गिरेगा चाहे पट मिलेगा, तो दो संभावना। तो नीचे टोटल लिखा जाता है, तो एनएस में हो गया 2, इसलिए पी बराबर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2, और यही आंसर हो गया। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन कहां मिल रहा था 1/2, तो आप देखिएगा इसमें आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो 1/2 है। तो एक सिक्का को यदि एक बार उछाला जाएगा तो उसमें चीट आने की घटना भी 1/2 ही होगा और पट आने की घटना भी कितना होगा, 1/2 ही होगा, क्योंकि सिक्का में 2 ही घटना होता है, चाहे चिट चाहे पट, तो आधा आधा दोनों होगा, आधा चिट तो आधा पट, यानी 1/2 ही आंसर होगा। चाहे आपको चिट आने की प्रायिकता पूछ दे चाहे आपको पट आने की प्रायिकता पूछ दे, आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बने हुए रहिएगा इसी तरह से आप। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा कि क्या आया हुआ था। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे आपका एक प्रश्न आया हुआ था, एक वृत्त। ठीक है, क्या आया हुआ था, वृत्त का आया हुआ था ना। एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का परिमाप क्या होगा, उस वृत्त का परिमाप क्या होगा, ये पूछा गया था। देखिए उस वृत्त का परिमाप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है, आपको बनाना है और बना करके हमारे कमेंट करना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं इसको बनाने की हो। तो सबसे पहले आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वृत्त का प्रश्न है और एक प्रश्न आपके आना है। तो ये एक वृत्त हो गया और ये केंद्र हो गया। ये सबसे बड़ा भाग जो होता है क्या होता है, इसको हम कहते हैं व्यास। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, व्यास। और ये आधे भाग से आप इधर जाइएगा तो यहां से यहां तक का भाग क्या कहलाता है, त्रिज्या। ठीक है, और ये टोटल भाग क्या कहलाता है, यहाँ पे ये टोटल भाग, इसको हम लोग कहते हैं डी डायमीटर यानी व्यास। यानी त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो अब देखिए व्यास आपको दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, इसका त्रिज्या निकाल लीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो व्यास का आधा, यानी व्यास का आधा कर दीजिएगा। तो व्यास का आधा यानी व्यास बटे 2। व्यास आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है आपका 14। कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो 14 सेंटीमीटर और बट्टा 2 कर देगा, 2 से कट जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर लिखते हैं, आर बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ क्या दिया है, आपसे पूछ रहा है दूसरा कुछ फ्रेंड्स, क्या पूछ रहा है, उस वृत्त का परिमाप क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा, वृत्त का परिमाप नया चीज नहीं है, वृत्त का परिमाप को ही हम वृत्त की परिधि भी कहते हैं। तो आपसे कभी कभी देखिए भुलवाने के लिए बोल देता है कि वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब लोगों को दिक्कत होता है कि परिमाप क्या चीज है, तो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र ही परिमाप कहलाता है। और वृत्त में परिमाप भी कहते हैं या वृत्त में उसी को सर्कमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि भी कहते हैं, सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि आपको निकालना। ठीक है, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए आप सूत्र लिख लीजिए। तो वृत्त की परिधि के लिए हमको चाहिए क्या चीज, 2 पाई आर। अब देखिए तो यहाँ पे 2 हो गया, पाई का मान रख लीजिएगा 22/7, और आर देखिए आपका निकल चुका है, अभी आप आर यहाँ निकाले हैं। आर कितना निकाला है, 7 सेंटीमीटर। तो ये आर हमने इसीलिए निकाला था कि रखना था हमें। तो आर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, 7 सेंटीमीटर दे दीजिएगा। अब ये 7 से 7 कैंसिल होता है, आप गुना कर लीजिएगा तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो ये 44 सेंटीमीटर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे कि मैथ्स का टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैथ्स हैं उनका छोटा छोटा वीडियो 5-5 क्वेश्चन आपको बना करके हम आपके यहाँ पे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो 5-5 वीडियो जा रहा है, आप उसको अवश्य एक बार अच्छी तरह से बना लीजिए, क्योंकि आपका प्रश्न इसी प्रकार का आने वाला है। यदि
आपको इससे ज्यादा वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको एक ही में 20 वीडियो चाहिए, 15 वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा सर और भी ज्यादा एक ही वीडियो में और ज्यादा प्रश्न बना करके लाइए, तो आपके लिए मैं यहाँ पर बना करके दूंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप बिहार पुलिस के जो फायरमैन है या बिहार पुलिस की जो भी एग्जाम चल रही है उस सारी की तैयारी करवाया जा रहा है, साथ ही साथ में आप एसएससी जीडी की भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, और उसके साथ ढेरों सारे जीके ट्रिक्स की पढ़ाई करवाई जा रही है। और आप इस चैनल से जुड़ करके यहाँ पे सीटेट और जेपीएससी जेएसएससी इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी तैयारी करना होगा आप उसका कर सकते हैं, इस पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।